पुष्प के मसाले हर रेसिपी को एक नया स्वाद देते हैं। और हाँ, गरम मसाला कभी भुनना नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी भुने रहते हैं, तो उन्हें सीधे। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 50। 50 साल? हाँ हाँ, तो मैं बता रही थी कि स्वाद और 50 साल में कुछ भी नहीं बदला दादी। तेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। दादी, मैं आपकी नहीं, पुष्प मसाले की बात कर रहा था। मुनीम जी के मसाले बेटे। मुनीम जी के मसाले? हाँ, मुनीम जी के मसाले। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आजा, इधर आजा, इधर बैठ। तो 1974 में श्री किशन लाल सुराणा जी ने इंदौर में मुनीम जी के मसाले के नाम से शुरुआत की और उनके मसालों का इस्तेमाल करके मैं सबका दिल जीतने लगी। तब उनके पास एक ही वर्कर था और मेरे पास मैं अकेली। प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़कर 10 से 15 केजी हो गई पर डे और 60 आउटलेट पूरे रीजन में खुल गए, पता है। और टर्नओवर 50,000 के पार चला गया। फिर 1990 में लाभचंद जी के मार्गदर्शन में सुरेंद्र सुराणा जी ने भी बिजनेस ज्वाइन किया और नाम रखा पुष्प ब्रांड मसाले। अन्नपूर्णा रोड पर एक फैक्ट्री सेटअप हुई जहां प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 150 से 200 किलो प्रतिदिन हो गई और टर्नओवर 20 लाख तक पहुंच गया। फिर 1992 में सावेर रोड फैक्ट्री की शुरुआत हुई और 1993 में महेंद्र सुराणा जी ने भी बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक तेरे पापा और चाचू जैसा। काम फिर तेजी से बढ़ने लगा और फिर 1995 में ब्लेंडेड स्पाइसेस का जमाना आया। नया इनोवेशन हुआ और जैसे जैसे पुष्प मसाले की रेंज बढ़ाई गई, मैंने अपने मेन्यू में आइटम्स बढ़ा दिए। और फिर क्या था, इनकी स्वाद और महक पूरे मालवा और निमाड़ में छा गए। सन 2000 तक टर्नओवर 2 करोड़ और प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 टन प्रतिदिन हो गई। आपकी? अरे नहीं, पुष्प मसाले की। अरे मैं तो अपने हाथ का खाना बना बना कर लोगों को खिलाती थी और उनका दिल जीत लेती थी। मुझे आज भी याद है, लोग मेरे हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह वाह जाते भाभी, थे। आपके हाथों में जादू है, जादू। मजा आ गया। थैंक यू भैया, थैंक यू। फिर 2003 में भवरासला में एक और फैक्ट्री की शुरुआत हुई। पूरे मध्य प्रदेश में नाम होने लगा। फिर 2004 में आया पुष्प मसाले का हींग। इसकी महक ने भारत भर में खुशबू फैला दी। 2010 में ऋतु दीपक ब्रांड एम्बेसडर बनी और प्रोडक्शन बढ़ गया 25 टन प्रतिदिन तक। साथ में टर्नओवर भी बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंचा। तब तक कुल मिलाकर 25,000 रिटेल आउटलेट्स खुल चुके थे। आपके? नहीं रे, पुष्प मसाले के। और फिर 2013 में बरदरी में एक और नई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ और 2016 में सोनाली बेंद्रे बनी ब्रांड एम्बेसडर। वैसे तो मैं ही काफी थी इन सब के लिए, पर एक से भले दो। और फिर क्या हुआ? 2020 में सोया और क्विक फ्राई रेंज आया और सोचो भला क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैंने फिर अपने मेनू के आइटम्स बढ़ा लिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन और टर्नओवर 175 करोड़ तक पहुंच गया और पूरे इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा आउटलेट्स। किसके दादी? अब आप ही बताओ किसके? अरे पुष्प मसाले के। कंपनी का एक्सपांशन डिजिटल और ई कॉमर्स के द्वारा हुआ। नए कस्टमर जुड़ने लगे। फिर आया वेस्टर्न रेंज और सोचो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैंने अपना मेन्यू फिर बढ़ा दिया और उसके बाद पता है क्या हुआ? अरे जिसने अपना करियर फूल और कांटे से शुरू किया था ना, वो बना पुष्प मसाले का ब्रांड एम्बेसडर। और फिर जो एक्शन पैक तरक्की पुष्प मसाले ने की, तो पूछो ही मत। तो दादी, असली हीरो तो पुष्प मसाले हुआ ना, आपने तो कुछ भी नहीं किया। असली हीरो तो पुष्प मसाले ही है।
लेकिन हीरोइन तो मैं ही हूं, याद रखना। छोटी शुरुआत से लेकर हर घर का हिस्सा बनने तक पुष्प मसाले ने अपने स्वाद और भरोसे से हर दिल जीता है। पिछले 50 सालों से सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में भी खुशियां ऐड की हैं। आज पुष्प मसाले सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक लेगेसी है। स्वाद, इनोवेशन और एक्सीलेंस की मिसाल। 0 से 1500 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स का विशाल नेटवर्क और एक वर्कर से 1100 से ज्यादा एम्प्लॉइज का परिवार इस सफर को रोज नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। चलिए मिलकर मनाएं इस सफर का सेलिब्रेशन और करें एक नए फ्यूचर का स्वागत। पुष्प मसाले, स्वाद जो दिल जीत ले। तो दादी बताओ, असली हीरो कौन है? पुष्प मसाले, जोर से। पुष्प मसाले। और अब आप बताओ, कि असली हीरो कौन है?